हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं आपको आज एक नई कविता पढ़ा रही हूँ जिसका शीर्षक है जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी है। बच्चों मैं कविता पढ़ाने से पहले कविता के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें जो कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी वो चिड़िया बनना चाहते हैं और चिड़िया बनकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। देखो बच्चों, फ्रीडम सभी को पसंद होती है। एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। सभी को फ्रीडम पसंद होती है, चाहे वे पशु पक्षी हो चाहे वो हम हो। तो इसीलिए कवि चिड़िया बनना चाहते हैं, क्योंकि कवि जो हैं वो चिड़िया के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए वे चिड़िया बनना चाहते हैं। तो बच्चों मैं आपको शीर्षक समझा देती हूँ पहले। जी होता चिड़िया बन जाओ। इसमें जी का क्या मतलब है? जी का मतलब होता है मन, और होता चिड़िया बन जाओ मतलब कवि चिड़िया बनना चाहते हैं। कवि क्या बनना चाहते हैं? कवि चिड़िया बनना चाहते हैं। अब मैं कविता शुरू करती हूँ। कविता की शुरू की 2 पंक्तियाँ बता देती हूँ। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। देखो बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए पहले। नभ का मतलब होता है आकाश, स्काई। सुख का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस। तो इन कविता की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मेरा मन चिड़िया बनने को होता है, मतलब मैं चिड़िया बनना चाहता हूँ। जी होता चिड़िया बन जाऊँ मतलब कवि चिड़िया बनना चाहते हैं। मैं नभ में उड़कर सुख पाऊँ। बेटा जो ये मैं आया है वो किसके लिए आया है? वो मैं आया है कवि के लिए। ये कवि के लिए आया है मैं, कि मैं नभ में मतलब आकाश में उड़कर सुख पाना चाहता हूँ। कवि आकाश में उड़कर आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फलका हूँ, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ बच्चों। फुदकना, फुदकना का मतलब क्या होता है? उछलकर चलना। जैसे मेढक कैसे चलता है बच्चों? मेढक कैसे चलता है? उछल उछल कर चलता है ना, वो उसको बोलते हैं फुदकना। और तरु का क्या मतलब होता है? पेड़, ट्री। डाली का मतलब क्या होता है? ब्रांच। और कुतर कर मतलब छोटे छोटे टुकड़े काटना, उसको बोलते हैं कुतर कर। ठीक है, अब कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको बता देती हूँ। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? मैं फुदक फुदक कर डाली पर, मतलब मैं पेड़ों की एक डाली से दूसरे डाली पर फुदकना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। डोलू तरु की हरियाली पर, मैं पेड़ों की डालियों पर भी क्या करना चाहता हूँ? घूमना चाहता हूँ। मैं हरे हरे पेड़ों पर घूमना चाहता हूँ। तो बच्चों इन पंक्तियों को हम ऐसे कह सकते हैं कि कवि हरे हरे पेड़ों पर, तरु की हरियाली पर मतलब हरे हरे पेड़ों पर घूमकर, डोलू मतलब घूमना, डोलू का मतलब यहाँ पर क्या है? घूमना। तो मैं हरे हरे पेड़ों पर घूमकर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर घूमना चाहता हूँ। जो कवि हैं वो एक डाली से दूसरी डाली पर क्या करना चाहते हैं? घूमना चाहते हैं, उछलना चाहते हैं। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, और उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं? वो फल खाना चाहते हैं। कैसे फल खाएंगे? पक्षी कैसे फल खाता है बच्चों? पक्षी फल कुतर कुतर के खाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं। इसी तरह से कवि क्या चाहते हैं? कवि फल खाना चाहते हैं, पेड़ों की डाली पर घूमना चाहते हैं और कुतर कुतर कर फल खाना चाहते हैं, फलों के टुकड़े कर कर के खाना चाहते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मेरा मन होता है कि मैं काश मैं चिड़िया बन जाऊं, मतलब मैं कवि चिड़िया बनना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। जंगल जंगल में उड़ बिचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट, पर्वत का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, और बिचरू का मतलब घूमू। घाटी, घाटी बोलते हैं बच्चों दो पहाड़ों की जो बीच की जमीन होती है उसे घाटी बोलते हैं, वैली। जग, जग का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड। तो इन कविता की जो पंक्तियां हैं
ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं, अब इनका मैं भावार्थ आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, जो कवि हैं, जंगल जंगल में उड़ बिचरू, मतलब कवि जंगल जंगल घूमना चाहते हैं। पर्वत घाटी की सैर करूं, और सारे पर्वत और घाटियों की सैर करना चाहते हैं। वह सब जगह घूमना चाहते हैं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जग मतलब संसार, और सारे संसार को देखने की उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा क्या है कि मैं पूरा संसार देखूं और संसार को देखकर मैं अपने आप पर गर्व करूं। ये ना इठलाऊं, इठलाऊं का मतलब होता है फीलिंग प्राउड, अपने आप पर गर्व करना, अपने आप पर घमंड करना। तो जो कवि हैं वो जंगल जंगल घूमना चाहते हैं, पहाड़ों और घाटियों की सैर करना चाहते हैं, और सारा संसार देखना चाहते हैं, और सारा संसार देखकर वो अपने आप पर गर्व करना चाहते हैं, घमंड करना चाहते हैं। अब आप आगे की पंक्तियाँ देखिए। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री, आज़ाद, और बंधन का मतलब होता है रुकावट, बाइंडिंग। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि कितना स्वतंत्र इनका जीवन, जीवन मतलब लाइफ। जो पक्षी है, चिड़िया है, उनका जीवन कितना स्वतंत्र होता है, कितना फ्री होता है। उनको ना कहीं कोई बंधन, उनको कहीं कोई नहीं रोकता है। बिना रोके कहीं भी घूम सकती है। बच्चों देखो, चिड़ियाओं को अगर कहीं जाना है तो उन्हें किसी टिकट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। वो कभी भी जा सकती है, किसी भी समय में जा सकती है, और कहीं भी जा सकती है। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से जा सकते हैं। उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर आपको जाना है तो आपको अपनी मम्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी। कई बार मम्मी कहेगी कि नहीं अभी बाहर मत जाओ बेटा, अभी दोपहर है। इस तरह से आपको बंधन है। पर चिड़िया जो है, पक्षी है जो है, वो बहुत स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए कवि चिड़िया बनना चाहते हैं। और कवि क्या कह रहे हैं लास्ट में? मैं भी इनका जीवन पाऊँ, काश मुझे भी चिड़िया का जीवन मिल जाए और जी होता चिड़िया बन जाऊँ। मेरा मन होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। मतलब कवि चिड़िया बनना चाहते हैं, क्योंकि चिड़िया का जीवन बहुत फ्री होता है। तो बच्चों आपको कविता समझ में आई? देखो बच्चों, कविता में कितने सारे राइमिंग वर्ड्स आए। देखो, जाऊं, पाऊं, खाऊं, इठलाऊं, बहुत सारे आए हैं ना। आई आपको कविता समझ में? चलो अच्छी बात है। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।